हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊंचाई और दूरी। इसमें से आपका एक 6 नंबर का या 4 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो आज हम सीधे ऊंचाई और दूरी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक मीनार दे दी जाएगी और यहाँ पे एक आधार दे दिया जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से एक एंगल बनेगा। तो वो एंगल आपका जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे इस तरीके से, तो उस कोण को बेटा कहेंगे उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? उन्नयन कोण। लेकिन यही आप अगर हम यहाँ मीनार की छत पे खड़े होकर देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जब खड़े होकर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको बेटा बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो बस यही दो कोण यहाँ पे बनते हैं। अगर आपको ये दोनों आते हैं तो इससे क्या होगा, आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको साइन कॉस टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। अगर आपको ये आती है तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा, ये हो जाएगा बेटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा आपका बेटा हो जाएगा टेन थीटा, हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद कॉट, कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। सेक होता है बेटा कॉस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। इसका कर्ण का उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार। और कौशिक जो होता है बेटा वो आपका साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो इनके आधार पे क्या होगा, आप यहां से मीनार की ऊंचाई या किसी घर की ऊंचाई या आप मीनार के आधार से बिंदु की दूरी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि छोटा सवाल लेते हैं, एक एग्जांपल नंबर पहला देखते हैं। जैसे कि एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो उस बिंदु से मीनार के आधार तक की दूरी ज्ञात करो। एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। तो एग्जांपल है कि एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। एक मीनार बना लेते हैं, तो ये मीनार होगी हमारी 100 मीटर ऊंची मीनार होगी, इसकी ऊंचाई होगी 100 मीटर। उसके बाद है कि जमीन पर स्थित, ये हमारी जमीन होगी नीचे, तो जमीन पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और हमने आपको बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, तो हम नीचे से ऊपर की ओर मान लो यहां से यहां तक देख रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा ये कोण हो गया। और इस कोण का मान कितना दिया है आपको? 60 है, तो 60 अंश हो जाएगा ये। और हमें क्या निकालना है, उस बिंदु से, ये जो बिंदु है यहां से मीनार का आधार ये है, तो इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो इस दूरी बेटा हमने क्या मान लिया? x मान लिया। इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। यहाँ पे ये कोण बन गया, वो हमारा समकोण बन गया। अब कुछ नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या नाम है? ए बी सी में BC क्या ले लेंगे? BC बटे AB। अब देखिए BC क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार। ऊपर लंब है
और नीचे आधार, तो लंब बटे आधार। अभी हमने आपको बताया था कि लंब बटे आधार क्या होता है, तो लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा। अब BC का मान कितना है, देखो BC का मान तो ये दे रखा है बेटा 100, तो यहाँ पे 100 रख देंगे। और AB का मान कितना है, तो वो है x, तो यहाँ पे x रख देंगे बराबर। और थीटा को बेटा कितना दिया है, तो 60 अंश, तो यहाँ पे 60 रख देंगे। तो 100 बटे x और tan 60 का मान कितना होता है, √3। ये कैसा लगता है, ये आपको एक टेबल होती है त्रिकोणमिति में, वो आपको याद करनी पड़ेगी, वो टेबल भी बना के दिखाएंगे। इसके बटे बेटा एक मान लेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, x का गुणा किसमें कर देंगे, √3 में कर देंगे बराबर 100 का गुणा 1 में कर देंगे, तो यहां से क्या होगा, ये बटे में चला जाएगा, तो 100 बटे √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा हमारा अगला सवाल है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। नदी के ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका मिनिमम 2 नंबर और मैक्सिमम 4 नंबर का आ सकता है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले नदी के ऊपर एक पुल, तो मान लीजिए ये हमने एक नदी बना ली है और ये नदी की चौड़ाई है, यहां से यहां तक ये नदी की चौड़ाई है। इसके ऊपर एक हम पुल बनाते हैं, तो पुल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर तो पुल बन नहीं पाएगा, तो हम इस तरीके से पुल बनाएंगे। ये हमारा हो गया पुल। तो ये पुल की जो चौड़ाई दे रखी है कितनी है, वो लंबाई 250 मीटर, 250 मीटर। तो ये वाली भुजा हमारे पास कितनी है, 250 मीटर। कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी हमारे पास कौन सी है, ये, इसको हमने मान लिया x, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, देखो ये वाली भुजा ले लेंगे, यानी कि BC। पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC, ABC में क्या हो जाएगा, BC बटे AC। अब देखो BC क्या है हमारे पास, BC हमारे पास क्या है, देखो अगर ये कोण है यहां पे, और यहाँ पे कोण भी दे रखा है, हमें कोण कितना दिया है, 45 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो BC में देख रहा है लंब, ये क्या हो जाएगा हमारे पास लंब, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जाएगा आपका कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। और BC का मान कितना दे रखा है हमें, x, और AC का मान कितना दे रखा है हमें, 250 बराबर, और थीटा कितना है बेटा, 45। तो x बटे 250 बराबर साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटे √। कैंची गुणा कर देंगे, तो कैंची गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो x √2 बराबर 250 से गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 250 बटे √2। अब इसका परमेंगल करते हैं, चाहे आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका परमेंगल भी कर सकते हैं। तो √2 का ऊपर भी गुणा कर दो, √2 का नीचे भी गुणा कर दें, तो ऊपर जाएगा 250 √2 बटे √2 का √2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो देखिए √2 बटे √2, तो गुणा करोगे √4, तो बाहर निकालो कितना आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 से काट देंगे तो ये 125 बार चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125 √2 मीटर। ये आ जाएगी हमारी नदी की चौड़ाई। आई बात समझ में? यस सर। देखो बच्चों हमारा दूसरा सवाल है, क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक मतलब कोई लड़का हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि ऊपर देख रहा है, 22 मीटर ऊंचे मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। तो हमने एक मीनार बना ली, ये हमारे पास एक मीनार हो गई, और मीनार से 20.5 मीटर दूरी पर, यहाँ पर 20.5 मीटर की दूरी पर, ये दूरी होगी 20.5 मीटर। इतनी दूरी पर एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, ये इसकी हाइट हो गई। और यहाँ पर मीनार की हाइट कितनी है,
तो मीनार की हाइट है 22 मीटर। ये मीनार की हाइट होगी। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें थीटा निकालना है। ये इसको यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। अब ये दूरी कितनी बची, ये वाली, क्योंकि देखिए 1.5 मीटर ये है, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगी। तो 22 में से आप 1.5 घटाएंगे तो बचेगा 20.5 मीटर, और ये 20.5 है तो ये भी आपकी हो जाएगी 20.5 मीटर। ये आपको हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में, QR बटे PQ बराबर। अब ये क्या हमारे पास लंब है और ये क्या आधार है, तो लंब बटे आधार। QR की वैल्यू है 20.5 बटे PQ की वैल्यू कितनी है 20.5 बराबर। लंब बटे आधार होता है tan थीटा। इसको काट देंगे तो 1 बचेगा, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1। और tan कितने का मान होता है, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से थीटा को कंपेयर करेंगे, थीटा की तुलना करके निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री। आई बात समझ में। देखिए बच्चों, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका पहले चित्र बनाएंगे, चित्र के बाद सवाल लगाएंगे। तो क्षैतिज तल से एक बिंदु O से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन बना लेते हैं बेटा 20 मीटर ऊंचा। तो ये हमारे पास 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, और ये इसका क्षैतिज तल हो गया। तो यहां से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है, हमने आपको बताया उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर देखते हैं उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये जो बन रहा है वो बन रहा है 30 अंश। फिर उसमें बोला है कि भवन के शिखर पर, ये भवन है, इसके शिखर पर एक ध्वज लगा है। यहां पर एक ध्वज लगा दो, ऊपर लगा दो एक ऐसे करके, ध्वज मतलब झंडा लगा हुआ है, ठीक। और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसी बिंदु से यहाँ का जो कोण है वो 45 अंश है। तो ये वाला जो कोण है बेटा वो 45 अंश है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 45 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान ली इसकी लंबाई h है, और बिंदु O, ये वाला बिंदु O है, उससे भवन की पाद की, भवन का ये पाद बिंदु हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी, इसको हमने x मान लिया। और ये हमारे पास 20 मीटर थी। इसका नाम O हो गया, इसका नाम A हो गया, इसका बेटा B हो गया, इसका C मान लिया। यह अपने मन से ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके 2 त्रिभुज बन जाएंगे। कैसे लगेगा ये सवाल, ये सवाल आपका 6 नंबर में आ सकता है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB में, या OAB कुछ भी लिख सकते हो, OAB में, ठीक। तो ये हो जाएगा AB बटे AO। ऊपर क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये वाली भुजा बेटा हो जाएगी आधार। तो लंब बटे आधार। AB का मान तुम्हें दिया है 20, और AO का मान तुम्हें दिया है बेटा x। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और थीटा का मान आपको कितना दिया है 30, क्योंकि ये वाला कोण हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, तो फिर हम थीटा कितना लेंगे 30 लेंगे। और tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3। कैसे गुणा कर देंगे, 20 से गुणा हम √3 में करेंगे, यहाँ से x गुणा 1 में करेंगे, x बराबर हो जाएगा 20 √3। तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। O से A तक की दूरी x आ गई हमारे पास 20 √3। अब हम बेटा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAC में,
ओ ए सी में क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए सी बटे ए ओ बराबर, अब ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ए सी का मान लेंगे तो 20 में h जोड़ देंगे, यानी 20 प्लस h कर देंगे, तो 20 प्लस h बटे ये आपका x आ जाएगा, और लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो 20 प्लस h, x का मान निकाल चुके हैं कितना, 20 अंडर रूट 3 बराबर, और यहाँ पे थीटा का मान कितना ले लेंगे, 45, 20 प्लस h बटे 20 अंडर रूट 3, और tan 45 का मान कितना होता है 1, कैसे गुणा करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 20 प्लस h बराबर 20 अंडर रूट 3, यहां से h निकालोगे तो 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 बेटा यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1, तो ये हमारा आंसर बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।